همزمان با ارتقای سر جنگی این موشک‌ها شدت تخریب و آسیب به ناوشکن‌های دشمن بیشتر از قبل شده. ईरान ने दो बड़े कदम उठाए, एक समंदर में और एक ईरान के अपने अंदर, और दोनों ही कदमों ने अमेरिका और इजराइल दोनों को बेचैन किया। खबर क्या है, खबर दिखाऊंगा। कई और नेतन्याहू के लाडले धर दबोचे गए। जी हां, ईरान के अंदर उसकी स्ट्राइक रेट दिखाऊंगा। स्ट्राइक कैसे हुई, स्ट्राइक रेट क्या रहा, कितने पकड़े गए वो तो है ही, कैसे पकड़े जा रहे हैं, उनके पास से क्या बरामद है देखिए। लेकिन इसके साथ साथ समंदर में जो युद्धपोत भेजने का ऐलान, चूंकि 1/3 नौसेना को अब तक ईरान के समुद्री क्षेत्र के बाहर तैनात कर चुका है अमेरिका। ऐसे में क्या ईरान घबरा गया है, उसकी ताजा तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। यही एक वजह है कि अमेरिका को मजबूरन ही सही, लेकिन अगर उनके युद्धपोत को नुकसान पहुंचता है तो उसके उस समय कैसे अपनी जान बचाकर भागेंगे अमेरिकी सैनिक, इसकी तैयारी की जा रही है, ड्रिल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चीन और रूस के भी युद्धपोत और सबमरीन्स पहुंचने लगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा करनी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की और भुगतना इजरायलियों को पड़ता है। जी हां, इजराइल की करनी का जो भुगतान है कैसे इजरायलियों को करना पड़ रहा है, उसकी अलग अलग तस्वीर। बहुत भयंकर बेइज्जती हो रही है इजराइल की, इजराइल को लेकर इजरायलियों के साथ क्या क्या हो रहा है वो तो आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। इसी के साथ खबर यह है कि अमेरिका और जर्मनी में जब नेतन्याहू के खिलाफ झंडा बुलंद किया गया तो दावा है कि वो भारत के करीब आकर उसका सपोर्ट चाहते हैं। वही हिंदुस्तान, वही भारत, इसने फिलिस्तीन को भी मान्यता दी थी। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर है, जरा देखिए कैसे स्ट्राइक की गई, उसके बाद की खबरें और है। पहला तो ये ईरान के अंदर का है, बाद में समंदर का दिखाता हूं। पहले ये देखिए, तो देखिए दरवाजा तोड़ा जाता है, इसके अंदर घुसा जाता है और घुसकर ये कार्रवाई की जाती है। तो तेहरान में ईरान की ये बड़ी कार्रवाई है। ईरान के स्पेशल फोर्सेज ने राजधानी तेहरान में कथित तौर पर मोसाद से जुड़े कई एजेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया इनपुट के आधार पर की गई। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों पर जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। यह गंभीर आरोप इन पर लगा। इस मामले पर अब तक इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन फिलहाल इंतजार उसका भी है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर पर, जरा ये देखिए वीडियो। همزمان سامانه‌های موشک‌های کروز ضد ناوشکن روی اهداف در تنگه هرمز قفل راداری کردند. حالا هدف تعیین شده در تنگه هرمز همزمان از سراسر ایران، از دریا و ساحل و نقاط مرکزی مورد حمله موشک‌های با ارتقای तो तैयारी बताई जा रही है। ईरान की IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटीशिप मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्सों को सैन्य गतिविधियों के लिए बंद कर दिया गया है। यह कदम क्षेत्रीय तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर डाल सकता है। अब एक और खबर देखिए, यहां पर भी प्रेस टीवी की खबर है। तो इस वीडियो के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का बड़ा सैन्य अभ्यास, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नौसेना ने स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का यह सैन्य अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास IRGC कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद
पाकपुर की निगरानी में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसराइल का उद्देश्य रणनीतिक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निगरानी, नियंत्रण और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना है, ऐसा दावा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस will soon send their naval forces to the Strait of Hormuz to conduct joint naval exercise with Iran, जिसको लेकर पहले से अमेरिका थोड़ा परेशान चल रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब ये ऐलान किया गया था कि एक नेवल एक्सरसाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होगी, चीन, रूस और ईरान की नौसेना करेगी, तब अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि भाई थोड़ा संभल कर करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका मिसाइल उड़ती हुई और हमारे युद्धपोत से टकरा जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको पता है कि जब ऐसे युद्धाभ्यास होते हैं तो गलतियां भी हो जाती हैं और उसे आप जंग की शक्ल नहीं दे सकते। फिलहाल ये नेवल एक्सरसाइज होनी है। मैं अभी बता रहा हूँ, नेवल एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कैसे भी करके अमेरिका वहां से निकलना चाहता है। अब इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आई कि अब यूएसएस अब्राहम लिंकन पर लगातार एक के बाद एक जेट उड़ रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। ये एक्सरसाइज दरअसल ईरान को थोड़ा ग्रिप में लेने की थी, लेकिन अब उल्टा है। जिस तरह के हालात वहां पर बने हैं, तो अब उल्टा अमेरिका के जो सैनिक हैं वो इस बात की तैयारी में कि मानकर चलिए जल समाधि ले लेता है, कोई विपरीत परिस्थिति बनती है, ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत डूब जाता है समंदर में, तो ऐसे में अपनी जान कैसे बचाई जाए। देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर कंडक्ट्स मास कैजुअलिटी ड्रिल्स। द ड्रिल्स आर ड्रोन टू प्रिपेयर फॉर एनी इवेंट इन विच द कैरियर्स क्रू फेसेस हैवी एनिमी कॉन्टैक्ट। कहा गया कि अगर भारी हमला हुआ तो कैसे अपनी जान बचाकर भागेंगे, उसकी तैयारी की जा रही है। यहां तैयारी की जा रही थी, उधर एक और काम कर दिया ईरान ने। जरा देखिए वीडियो। When the clock is set for the hour of regret, no shield will be effective. From the depths of the earth, a thunderbolt rises that rearranges calculations of a century. At the time when the sky above the aggressor's bases is torn apart by the mighty roar of the region's most advanced ballistic missile, all defense systems would merely be spectators to an inevitable failure. From hangars fortified by concrete at the heart of the desert. तो खुर्रमशहर 4 मिसाइल का वीडियो रिलीज किया गया है, कैसे वो हमला करता है। खुर्रमशहर 4 मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो पहला संस्करण और दूसरा संस्करण था, उसका इस्तेमाल पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच हुआ था, तब कई शहरों को दहलाया था। अब उसका चौथा संस्करण जो काफ़ी अत्याधुनिक बताया जाता है, उसको सबके सामने, दुनिया के सामने रखा है। वहीं अब देखिए एक खबर ये تصمیم بر بستن تنگه هرمز با بزرگان ما هست، اما من به عنوان سرباز این ملت اینجا ما آماده ایم. तो ये रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हैं, उन्होंने बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। अगर हमारी कंट्री का लीडरशिप ऑर्डर टू क्लोजर, वी आर फुली प्रिपेयर टू क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। उन्होंने कहा फौरन ही से बंद कर देंगे, बहुत कम समय में से बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए दुनिया भर में कैसी भद्द पिट रही है, ऐसा दावा है इजराइल को लेकर। जरा देखिए, ये देखिए सड़क पर डाल दिया गया इजराइल का झंडा, उस पर से गाड़ियां होकर गुजर रही हैं। खुद पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी दौड़ा दी, उस पर महिलाएं पैर रख रख कर निकल रही हैं। ये अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है, जैसे भी विरोध दर्ज कराया जाए, वो उनका अपना तरीका हो सकता है कैसे वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। ठीक है, अब आइए अगली खबर। यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां इनकी हरकतें देखिए। ये देख रहे हैं, ये देखिए हरकत। अच्छा, जो दावा है उसमें किया गया इजरायली रोमानियन टूरिस्ट है अरेस्ट इन इटली आफ्टर ट्राइंग टू किडनैप चाइल्ड फ्रॉम मदर्स, माँ के बाहों से, माँ ने पकड़ रखा हाथ और तभी वो बच्चे को लेकर भागता है। ये इजरायली व्यक्ति बताया जा रहा है, ऐसा दावा है। अब आइए जरा इनको सुनिए। Que ese enfrentamiento que antes tenía lugar en Rivadavia ahora está tomando centralidad allí en Rodríguez Peña, en donde ustedes están viendo las imágenes. Bueno. Es como que van corriendo hacia atrás en la zona del conflicto, por así decirlo. A las personas que estaban sobre Solís también empiezan a retroceder y ahora, por lo que vemos y por lo que escuchamos, el foco estaría entonces ahí en esa esquina de Rodríguez Peña, en la avenida Rivadavia. Oh, bueno, ahí agarraron una mesa y unas sillas de un comercio. तो अर्जेंटीना में भी एक विरोध हुआ। जियोनिस्ट प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिलेई, उनके खिलाफ पथराव, उनके खिलाफ नाराजगी, गुस्सा निकाला गया। दूसरी तरफ ये भी देखिए वीडियो, ये विरोध के तौर पर है। तो तुर्की में प्रोटेस्ट हुआ एक,
बाकायदा एक मेज सजाई गई तो इजराइल का झंडा रखा गया और उसके बाद दिखाने के लिए एप्स्टीन फाइल में, जिसमें ड्रेसिंग अप एज ट्रम्प के तौर पर दिखाया गया, एक नेतन्याहू बना, एक एप्स्टीन बना और कुछ इस तरीके से ये घिनौनापन मतलब कैसे हुआ उसका विरोध किया गया है। अब एक दावा है कि अमेरिका और जर्मनी ने धीरे धीरे थोड़ी दूरी बनानी शुरू की है, तो उस पर पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे में अब अमेरिका और नेतन्याहू भारत के लोगों के लिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। Who's coming here next week? Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India, and we are going to discuss all sorts of cooperation. Now, India is not a small country. It has 1.5 billion people. In India, Israel is enormously popular. Enormously. इन इंडिया इजराइल इनॉर्मसली पॉपुलर। ये बताया जाता है कि अमेरिका और जर्मनी के साथ जहाँ पब्लिक सपोर्ट खोया जा रहा है, तो अब वो ज़बरदस्ती भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब वो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो कर रहा है। और जाते जाते खूबसूरत तस्वीरें भी देख लीजिए। بعد دمار كبير في الحرب صار إلنا بعد ما رجعنا على السفر، وهذا من فضل ومن الله إنه من علينا في البضاعة والخير لأهل الخير. وهذا رمضان بالنسبة إلنا لشعب غزة كأنه أول رمضان يجي علينا في التاريخ بإذن الله. ورمضان هذا तो इसमें बताया जा रहा है कि गजा में दुकानें सजी हुई हैं, मार्केट है, रमज़ान मनाया जा रहा है, लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ख़रीदारी हो रही है, खुशी चेहरे पर नज़र आती है। एक ऐसी तस्वीर देखिए, यहाँ से भी निकली, जरा देखिए ये खूबसूरत तस्वीर। एक तरफ आप देखिए कैसा मलबा है, क्योंकि अभी भाई बनने में समय लगेगा, जिस तरह के हालात है वहाँ पर। इसी बीच आस्था का ये प्रतीक भी जहाँ याद किया गया अल्लाह को रमज़ान के मौके पर। एक तस्वीर ये भी निकल कर सामने आई, जहाँ नमाज अता करते हुए सभी गजावासी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।